आइए दोस्तों, कल मैं परसेंटेज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा था। आज उसी से आगे चलते हैं। 60 क्वेश्चन तक मैंने करा दिया पिछली 4 क्लासों में, और मैं क्वेश्चन की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड करके क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आज क्वेश्चन कराना है मेरे को 61 से, तो 61 क्वेश्चन में पहले पढ़ देता हूँ। द नंबर डेट इज टू बी एडिड to 10% of 320 to have sum as 30% of 230। ये कह रहा है कि 320 के 10% में कितना ऐड करे ताकि वो जो उसका सम है वो 230 के 30% के बराबर आए। तो मान लेते हैं कोई नंबर x होगा, उसको ऐड करा गया है किसमें, 320 गुणा 10% में, 320 के 10% में। और जो ये दोनों जो इनका दोनों का सम आ रहा है वो क्वेश्चन में दे रखा है 230 गुणा 30%। अब उसको बस सोल्व करना है। x प्लस 10% की फ्रैक्शन बनी 1/10 बराबर 230। 30% की फ्रैक्शन बटी 3/10। 0 से 0 कैंसिल हुई, यहाँ पे भी 0 से 0 कैंसिल हुई, तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, तो आएगी ये 69 माइनस 32। तो x की वैल्यू आएगी 37। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 62 क्वेश्चन कह रहा है इफ x is 20% लेस देन y देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स अपॉन वाई एंड x अपॉन एक्स माइनस वाई। दो नंबर दे रखे हैं और एक नंबर दूसरे नंबर से 20% कम है। तो एक तरफ दे रखा है x और एक तरफ दे रखा है y। तो मान लेते हैं y अपने आप में क्या है, 100 है, और 100 का 20% होता है 20, और जो x है वो 20% कम है, तो 100 का 20% होता है 20, तो 20% कम है, तो 100 में से 20 हटा देंगे तो कितना है ये अपने आप में है 80। तो x 80 है तो y 100 है। अगर मैं इन दोनों का यहाँ से रेशियो लेने लग जाऊँ तो इनका आएगा रेशियो 4:5। 25 जा 100 और 24 जा 80, तो इनका आया 4:5। y रिप्रेजेंट कर रहा 5 को और x रिप्रेजेंट कर रहा है पे 4 को। क्वेश्चन में कह रहा है कि y माइनस एक्स अपॉन वाई निकालना है और एक तरफ निकालना है x अपॉन एक्स माइनस वाई। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, y की वैल्यू पुट कर दो, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1/5। इस तरीके से इधर सोल्व करेंगे इसको, ये आएगा 4/4 माइनस 5, ये आएगा -4। तो इसके दो आंसर आ गए 1/5 और -4। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। मैं दोबारा बता देता हूँ। दो नंबर दे रखे हैं, पहला नंबर दूसरे नंबर से 20% कम है, तो मैंने मान लिया दूसरा जो नंबर है वो 100 है, तो 100 का 20% होता है 20, तो 100 में से 20 हटा देंगे तो x क्या है 80 है। फिर मैंने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, काट के लिख दिया इनको रेशियो के फॉर्म में 4:5। तो x को रिप्रेजेंट कर रहा 4 को, y रिप्रेजेंट कर रहा 5 को। फिर ये क्वेश्चन में पूछा हुआ, ये मैंने निकाल दिया। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरा मेथड क्या है इसको करने का वो बताता हूँ। दो नंबर है हमारे पास, एक x एक y। क्वेश्चन में कह रहा है कि 20% कम हुआ है, तो 20% की फ्रैक्शन बनी 1/5। तो मान लेते हैं जो ये नीचे वाला जो नीचे लिखा रहता है, ये बेस में लिखा रहता है, ये हमेशा ओरिजिनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो 5 मान लेते हैं y है हमारे पास, और 5 का 20% है 1, तो 5 में से 1 कम कर देंगे तो कितना रहेगा x 4।
और बस अब जो क्वेश्चन में पूछा हुआ वो निकाल देंगे, y माइनस एक्स अपॉन वाई, और दूसरा पूछ रखा है x अपॉन एक्स माइनस वाई। अब इसको सोल्व करना है तो आसान सही है, 1 अपॉन कितना आएगा 5, इसको सोल्व करने के बाद आएगा -4। तो ये इसका थोड़ा सा शॉर्टकट हो सकता है, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन ही बनी 1/5, तो 5 अपना आप ओरिजिनल नंबर होगा, 5 का 20% एक होता है, तो 5 में से अगर 20% कटाएंगे मतलब 5 में से 1 कटाएंगे तो बचेगा कितना 4। अब क्वेश्चन करते हैं 63 क्वेश्चन कह रहा है 1% ऑफ 1% ऑफ 25% ऑफ 1000, 1% गुणा में 1% गुणा में 1% 1% गुणा में 25% और गुणा में 1000। हाँ जी यही कह रहा है। तो 1% की फ्रैक्शन बनी 1/100, या आप ये कह सकते हो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड। 25% की फ्रैक्शन बनी 1/4 और गुना में कितना है 1000। तो 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल होगी, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी, तो ये कितना आएगा 1/40। ऑप्शन इसके पॉइंट में दे रखे हैं, तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास कितना बचा है 1/4 गुणा 10, है ना। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 25 से, और ऊपर भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर क्या आएगा 25 आएगा। 25 चौके 100, 100 गुणा 10,000, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000। अब यहाँ पे देख लो कितने पीछे पॉइंट जा रहे हैं, तो आप हो गई आएगा इसका आंसर। इसका आंसर आएगा 0.025। डिवाइड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने उसी से काम चला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 120 का 25%, ये 120 गुणा 25% प्लस 380 गुणा 40% बराबर है किसके 637 के, और गुणा में कह रहा है कि इसके साथ क्या होगा, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो मान लेते हैं x होगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई में x होगा, ये मल्टीप्लाई है ये x है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो 120 का तो 120 रहेगा, 25% की फ्रैक्शन बनी 1/4 प्लस 380, 40% की फ्रैक्शन बनी 2/5 बराबर 637 गुणा में x। अब मैं इसको अगर काट रहूँगा तो क्या आएगा 4 × 12 30, 5 से इसको अगर कैंसिल करूँगा तो 5 × 7 = 35, ठीक है ना, और 5 × 6 = 30, 12 1 80 6 7 2 14 15, ठीक है ना दोस्तों। ये किसके बराबर आएगा 637 गुना x के, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x की वैल्यू चाहिए, इनको ऐड कर देंगे, तो इनको ऐड करने पे कितना आ रहा है 2 8 1 182 अपॉन 6 3 7। ऑप्शन है फ्रैक्शन में, तो कटेंगे आपस में, कटेंगे किस किस पे वो देख लेते हैं। तो इसको काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आप हो गए, यहाँ से आएगा 2/7। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2/7, ये क्वेश्चन में इसने पूछा हुआ है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65। मैं हर क्वेश्चन को जितने मेथड से पॉसिबल हो सकता है उतने मेथड से बताने की कोशिश करता हूँ। इन ए विलेज 30% ऑफ पॉपुलेशन इज इलिटरेट, एक गांव है उसमें 30% लोग पढ़े लिखे हैं, दी टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज इतनी, और जो टोटल पॉपुलेशन है वह 6600, देन दी नंबर ऑफ इलिटरेट, अनपढ़ों की संख्या बताओ। देखो मैं इसको बहुत तरीके से बता सकता हूँ, ठीक है ना।
इसको मैं पहले डिटेल बता देता हूँ, फिर इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊँगा कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो मान लेते हैं जो लिटरेट है या जो पढ़े लिखे हैं वे 30%, ठीक है। और टोटल पॉपुलेशन जो है टोटल पॉपुलेशन जो शहर की टोटल पॉपुलेशन है, जो गांव दे रखा है जो भी है, उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो दे रखी है 6600, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि 6600 का 30% निकाल लो तो पढ़े लिखों की संख्या आ जाएगी, और जो संख्या आएगी उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो अनपढ़ों की संख्या आ जाएगी। एक तरीका वो भी है। भाई एक तरीका तो ये है कि 6600 गुणा 30%, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, 0 से 0 गई तो कितने आए 36 18, 19 80। तो ये वे लोग आगे जो पढ़े लिखे हैं, तो इसमें से इसको हटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो आप कहोगे अनपढ़ों की संख्या आ जाएगी यहाँ से 0 से 0 2, ठीक है ना। 15 में से 9 गए 6 और 5 में से गया 4, तो कितना आएगा 46 20 आएगा इसका आंसर, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। ये तो था इसका डिटेल मेथड कि पहले इसका वो निकाल लो। एक तरीका और दूसरा मेथड ये है कि मैं डायरेक्ट ही ना निकाल दूँ। अगर पढ़े लिखे 30% है तो अनपढ़ कितने होंगे, इलिटरेट, हाँ इलिटरेट कितने होंगे इसमें, स्पेलिंग देख लेना, मैं पूरी नहीं लिख रहा, लो लिख देता हूँ इलिटरेट, ठीक है। तो इलिटरेट कितने हैं, अनपढ़ कितने हैं, तो आप हो गए 100% टोटल पॉपुलेशन है, 30% अगर उसमें से पढ़े लिखे हैं तो 70% अनपढ़ होंगे। तो मैं डायरेक्ट इसका 6600 का क्या निकाल सकता हूँ 70%, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, 0 42 42 46, तो आएगा ना 4620। एक तरीका ये है। एक तरीका मैं अब बिल्कुल ही सबसे छोटा मेथड बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को लेकर। मैं एक तरीके से और भी बता सकता हूँ आपको। एक तरीका ये है कि मान लेते जो 100% लोग हैं, मान लेते इस गांव में 100% लोग हैं, 100% ही है, पर उन 100% लोगों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 6600 है इनकी संख्या टोटल पॉपुलेशन। तो मैं अगर यहाँ से 1% की निकालने लग जाऊँ तो 1% की वैल्यू आएगी 66। तो मान लेते जो 1% लोग हैं वे 66 हैं। 30% लोग पढ़े लिखे हैं तो 70% कैसे होंगे, अनपढ़ होंगे। तो मुझे तो 70% चाहिए क्योंकि वो अनपढ़ों की संख्या पूछ रहे हैं। तो गुणा में 70 कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा 0 42 46, ये आएगा 4620। मैं इसका एक मेथड और बताता हूँ आपको। इसको मैं ऐसे नहीं करके मैं एक तरीके से और भी कर सकता हूँ इसको। कैसे, 30% की फ्रैक्शन बनी 3/10, ठीक है। जो टोटल है ना वो 10 यूनिट है, यहाँ पे टोटल क्या है 10 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वे 6600 है। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 660 आ जाएगी। अब 10 में से 3 पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ कितने होंगे, अगर 10 में से 3 पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ कितने होंगे, 7 यूनिट होगी, लेकिन एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 660 है, गुणा में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको इसकी 2 3 4 मेथड बता दिए, जैसे जैसे इसको हम कर सकते हैं। अपनी सोच पे डिपेंड करता है कि हम क्वेश्चन को कैसे कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, x गुणा 8%। क्वेश्चन में कह रहा है x गुणा 8% बराबर है y गुणा 4% के, बराबर है y गुणा 4% के। तो x का 20% बताना है। क्वेश्चन में क्या बताना है हमें, x का 20% बताना है, हमें x का बताना है 20%। तो यहाँ से क्या करना है, इसको बस काटना है, 2x बराबर y, ठीक है, x बराबर y/2 पुट कर दो उठा के यहाँ पे, i/2 गुणा 20%, जो सब ऑप्शन करेक्ट बैठे y गुणा 20% 10% आ जाएगा। कहीं लिखा हुआ 10% ऑफ y, y गुणा 10%, बहुत ऑप्शन बना देते 10% ऑफ y लिख दिया उन्होंने,
ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 10% ऑफ वाई, क्योंकि ओ गुणा का मतलब भी ऑफ होता है। तो ऑप्शन आप देख लेना। तो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 66 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 67। अब बढ़ते हैं हम किसकी तरफ? 67 की तरफ। तो यार इसको देख तो डिटेल में देखते हैं यार इसको पहले। ये कह रहा है 40% ऑफ 4/5 ऑफ 3/5 ऑफ ए नंबर इज 48, देन डिवोट इज द परसेंट ऑफ द सेम नंबर 1%। ये कह रहा है कोई नंबर मान लेते हैं x है, उसका 40%, उसी का 4/5 गुणा में उसके 3/4। उनको ये सब करने के बाद जो बराबर आता है ना रिजल्ट, वो आता है 48 के। और जो x की वैल्यू आएगी उसका 1% बताना है, इस क्वेश्चन में कह रहा है। तो मैं मान लेता हूँ जो ओरिजिनल नंबर था वो x था, x का ही 40%, ठीक है। फिर कह रहा है इसी का 4/5, फिर इसी का कह रहा है 3/4, और ये सब करने के बाद जो आता है ना रिजल्ट, वो 48 के बराबर आता है। वो किसके बराबर आता है? 48 के बराबर आता है, ठीक है ना जी। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है हमको पहले। तो आप कैसे निकालोगे x की वैल्यू? आप कहोगे 40% की फ्रैक्शन होती है कितनी? 2/5 गुना में 4/5 गुना में 3/4, ठीक है, बराबर है 48। अभी इसमें काट पीट मचानी है बस, और कुछ नहीं करना। 4 से 4 कैंसिल हुआ, ठीक है। 3 से ये गया, 3 से ये गया, ठीक है ना, 16 पे, और 2 पे भी जा रहा है तो 8 पे है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 25 गुणा 8 200। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 200। लेकिन ये जो कह रहा है जो x की वैल्यू आई है ना हमारे ओरिजिनल नंबर, कितना है हमारा? 200। उसका 1% निकालना है। तो 200 का 1% कैसे निकालेंगे? 200 का 1% होता है, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड, गुना में 1/100। तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। और ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो कितना आंसर आएगा इसका? 2 आएगा। 200 का 1% होता है 2, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 68 की। इसको हम एक तरीके से और भी कर सकते थे, इस क्वेश्चन को 67 को कैसे कर सकते थे? जैसे दे रखा था ना 40% गुणा 2/5, सॉरी 4/5 गुणा में 3/4, और ये बराबर है किसके? 48 के। लेकिन बराबर नहीं है, रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लेते हैं 48 को। क्यों बराबर नहीं है? अगर यहाँ पे एक्स नंबर होता तब ये बराबर होता। तो ये सब चीज़ मिलकर इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ? कैंसिल करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ से 1% की वैल्यू निकालनी है। तो 1% की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा मैं 1% की वैल्यू? तो आप कहोगे 48 तो है यहीं पे, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से किसकी निकाल ली मैंने? 1% की वैल्यू निकाल ली। और जो मुझे निकालनी किसकी है? ओरिजिनल नंबर की निकालनी। ओरिजिनल नंबर क्या होगा अपना? में 100% होगा, तो 1% की वैल्यू ये है, तो 100% की निकालनी है हमको। तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। अब इसको बस काट पीट मचानी है इसमें। 0 से 0 गई, 16 पे ये गया, फिर 4 पे फिर ये गया, ज़्यादा ऊपर चढ़ गया, तो 5 के 20 200 आ गया, ठीक है। तो 100% क्या है अपना आप में? 200। हमें किसकी चाहिए? 1% की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से 1% की वैल्यू 2 आ जाएगी। लेकिन मैं तो आपको बताने के लिए कर रहा था, वरना मैं इसका ये भी स्टेप गायब कर देता हूँ यहाँ पे। क्यों? हमें लास्ट में चाहिए क्या? हमें तो सिर्फ उस नंबर का 1% चाहिए, लास्ट में चाहिए मेरे को एक नंबर का 1%। तो मैं लास्ट में 1% निकालने के लिए पहले ही ना निकाल दूँ 1%। तो मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल देता हूँ, उस नंबर का 1% निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा? 48 गुना में 5, 3/40। जब इसको काटते हैं 16, 10, 4, तो 20/10 मतलब 2। तो उस नंबर का जो 1% आएगा ना वो 2 आएगा। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता है।
वो अपनी मर्जी है कि आप पहले ओरिजिनल नंबर निकालो फिर उसका 1% निकालो। मैंने डायरेक्ट 1% निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर आता है 68। दिस सम ऑफ, ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा अलग है अगले वाला, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। 242 गुणा 16% प्लस दे रखा है 2.42 गुणा 10%। अब इसको सोल्व करना है। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, बेवकूफ़ी करना। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करने लग जाए तो टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। क्यों ज़्यादा लगेगा? क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना, इसको तो आसान है, चलो इसको टाइम लगेगा। लेकिन तो मैं क्या करता हूँ, बटे में 10 और बटे में 100, पॉइंट हटा के 0 से 0 कैंसिल हुई। तो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ? तो आप कहोगे 242 बटे 10 कॉमन ले लिया, और परसेंटेज भी कॉमन ले ली मैंने। परसेंटेज दोनों तरफ है, कॉमन आ गई बाहर। ये मत समझना कि 16 के साथ परसेंटेज है, परसेंटेज तो इनके साथ मल्टीप्लाई में ही है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 16 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो क्या आएगा ये? 242 बटे 10 गुना 17, 16 और 1 17 गुना में परसेंटेज, यही आएगा। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड, 242 मल्टीप्लाई 17 बटे 1000। 1000 से कुछ लेना देना नहीं है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है बस। और ये मल्टीप्लाई लगाएगी टाइम बहुत ज़्यादा, और टाइम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई इसमें हमारे पास वो नहीं है। फास्ट हो सकती है आपकी 14, 28, 29, 2 हासिल 16, 2 4 2 4 11 10 11 3 4। तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? 4114 बटे 1000। तो 1 2 3 1 2 3, तो ये कितना आएगा? 4.114। ये इसका आंसर आएगा। एक तरीका मैं और बताता हूँ, क्या है वो तरीका, इसको छोड़ो आप। ये तो जो मल्टीप्लाई होने के बाद आना था वो तो ये आना था, लेकिन नीचे क्या दे रखा है? 1000 दे रखा है, और ऑप्शन में सब में ये दे रखा है 414। बस पॉइंट का फ़र्क है आगे पीछे। चारों ऑप्शन में जो दे रखा है वो 414 ही दे रखा है, बस पॉइंट का आगे पीछे फ़र्क है। अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 4.114 ही आना है। तो इसलिए आप ऑप्शन से भी कर सकते थे इसको, इसका पहला ऑप्शन करेक्ट बैठेगा। ये था हमारा 68। अब क्वेश्चन पे चलते हैं हम 69 पे। व्हाट परसेंट ऑफ 15 आवर इज 18 सेकेंड? 18 सेकंड 15 घंटे का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। 18 सेकंड 15 आवर का कितना प्रतिशत है? परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब मेरे को यूनिट सेम करनी पड़ेगी, यहाँ पे सेकंड में और यहाँ पे आर में। तो इस आर को मैं किस में चेंज कर लेता हूँ? सेकंड में। तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, गुना में क्या चल रहा है? 100। अब इसको सोल्व कर सकते हैं क्योंकि यूनिट ऊपर नीचे सेम होगी। अब ये कट भी जाएगा, सेकंड से सेकंड गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, ठीक है। 36 18 3 5 या 15, तो कितना आएगा? 1/30% आएगा। इसका आंसर आएगा वो आएगा 1/30%, जो कि दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 70। If x% of y% of 80% is the same as the 900 of 25%, then the value of x and y। x% गुणा y% गुणा 80 बराबर है किसके? सेम एज का मतलब होता है इक्वल है 900 गुणा 25 के। और x गुणा y की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये बहुत आसान सा सवाल है। परसेंटेज से एक परसेंटेज उड़ा दो कोई सी भी। x गुणा y गुणा 80, 1% हटाने के लिए 100 से डिवाइड, बराबर 900 गुणा 25, ठीक है। इस जीरो से
कोई सी भी जीरो उड़ा दो, ये चली गई। यहाँ से x गुणा वाई की मल्टीप्लाई की जो करके आएगी वो आएगी कितनी, 990 गुणा 25 गुणा 10 100 बटे में 8। जब इस 8 को डिवाइड करना है तो 2 4 जा 8 और 20 4 जा 100 25, ये जाएगा 45 पे, तो 25 25 625, तो 45 गुना में क्या करना पड़ेगा, 625 की मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 28,125। तो इसका ऑप्शन है सी करेक्ट। अब क्वेश्चन करना है 71। A supply for juice last for 35 days if use is increased by 40%। जो जूस की सप्लाई है अगर वो 35 दिन के लिए हम यूज करते हैं तो वो पहले से 40% ज़्यादा होती है यूज। अगर उसी की चीज़ को हम नॉर्मल डे के लिए नॉर्मल टाइम के लिए यूज करें, मतलब 100% के लिए यूज करें तो कितने दिन रहेगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 140%, पहले तो अपना आप में 100% होगा, 40% ज़्यादा यूज करें तो 140%, तो कितने दिन के लिए होता है, 35 दिन के लिए होता है। अगर मैं यहाँ से 1% की वैल्यू निकालूँ तो आप हो गए 35 बटे 140। ठीक है, लेकिन हमसे पूछ रहा है नॉर्मल डे उसके लिए, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 35 गुणा 100 बटे 140 गुणा में 100। अब इसको देखना पड़ेगा कट कहाँ पर आए, तो 0 से 0 कैंसिल होगी, तो 2 7 जा 14 7 5 जा 5 7 जा 35 5 जा 25 दिन, तो इसका आंसर आएगा 25 डेज। ये इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है हमें 72। A गुणा 60% बराबर है B गुणा 30% के। क्वेश्चन में कह रहा है A गुणा 60% बराबर है B गुणा 30% के। और B बराबर है 40 गुणा C के। जो B बराबर है वो है C गुणा 40% के। और हमें निकालनी है C बराबर X गुणा या A गुणा X% के। हमें कुल मिला के यहाँ पे X की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों तीनों को सोल्व करके X की वैल्यू निकालनी है। तो मैं पहले आपको इसको डिटेल बताता हूँ, डिटेल कैसे करते हैं। तो मैं ऐसे क्या निकालूंगा, A और B की वैल्यू निकालूंगा। तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल और 30 दूनी 7, तो ये 2A बराबर आएगा B। ठीक है, तो B की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2A। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा इसको इस वाले में। तो B की जगह क्या पुट करूँगा, 2A बराबर C गुणा 40%। या इसको ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे ठीक है, वैसे वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, वो आ जाएगी C गुणा 20%। हमें निकालना है ये वाली चीज़। ठीक है, तो C को तो ऐसे कैसे रहने देते हैं। C बराबर A की वैल्यू क्या है हमारे पास, C गुणा 20% और 1% पहले से है वहाँ पे X%। C से C कैंसिल हुआ तो 1 बराबर 20% की फ्रैक्शन बनी 1/5 गुणा X%। तो X बराबर क्या आएगा 5, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई में जाएगा 5। तो X की वैल्यू आएगी यहाँ पे 500। X की वैल्यू क्या आएगी हमारे यहाँ पे 500। ठीक है, ये तो था इसका डिटेल। इसको थोड़ा सा शॉर्ट में भी कर सकते हैं हम। कैसे, वो देखते हैं।
हमें यहाँ दे रखा था बी बराबर सी गुणा 40%, और क्वेश्चन में पूछ रहा था सी बराबर ए गुणा x%। तो मैं बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ डायरेक्ट। ये कट के कितना आ जाएगा, 2a बराबर बी, और बी बराबर किसके है, तो आप कहोगे सी गुणा 40% के। ठीक है, तो ये किसके बराबर आएगा, 2a बराबर बी बराबर, और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, a गुणा x%। ये है a गुणा x% गुणा 40%। अब हमको दो चीज़ को कंपेयर करके सोल्व करना है, उठा के इसको इक्वल कर लेते हैं इसको कंपेयर। तो a से a गया, 40 से ये जाएगा 20, तो ये बराबर आएगा 1 बराबर 20% गुणा x%। अब इसको सोल्व करके x की वैल्यू 73 क्वेश्चन। In an office 40% of the staff is female, 70% of female staff and 50% of male staff are married. The percentage of the unmarried staff in the office. एक ऑफिस में 40% जो है फीमेल है और 70% फीमेल और 50% मेल जो है मैरिड है, तो परसेंटेज बताओ अनमैरिड स्टाफ की ऑफिस के अंदर। ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। अगर 40% फीमेल जो है, अगर वे 40% है, पहले मैं डिटेल बता रहा हूँ, तो मेल कितने होंगे वहाँ पे, 60% होंगे, क्योंकि जो टोटल स्टाफ है वो 100% होगा पूरा का पूरा। उसमें से अगर 40% फीमेल है तो मेल कितने होंगे, 60% होंगे। तो मैं एक तरफ ले लेता हूँ फीमेल को और एक तरफ ले लेता हूँ मेल को। तो फीमेल है 40% और मेल है 60%। मैं इनकी ले लेता हूँ फ्रैक्शन इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हमें एक्चुअल डाटा पे करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सोल्व करके निकालेंगे 2:3। फीमेल अगर 2 है तो मेल कितने हैं वहाँ पे, 3 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है आगे कि 70% फीमेल और 50% मेल मैरिड है। 70% तो फीमेल और 50% मेल मैरिड है। अब 2 और 3, 2 का 70% निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो इसलिए मैं इसको मान लेता हूँ 200, उसको मान लेता हूँ 100 से मल्टीप्लाई, और इसकी भी 100 से कर दी मल्टीप्लाई। तो ये 200 हो गया और ये 300 हो गया। और टोटल स्टाफ देखा जाए तो कितना है, जो टोटल स्टाफ है ऑफिस में वो कितना है, 5 यूनिट है। क्यों 5 यूनिट है, क्योंकि फीमेल अगर वहाँ पे 2 है तो मेल कितने, 3 है, 5 है। और मैंने अगर यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी किससे करेंगे, 100 से। तो मैंने मान लिया टोटल स्टाफ 500 यूनिट है। अब 200 का 70% होता है कितना, 140। और 300 का 50% होता है 150। 200 में से अगर 140 मैरिड है, शादीशुदा है, और 300 में से 150 शादीशुदा है, तो 500 पे, तो 150 और 140 290। 290 शादीशुदा है कितने में से, 500 में से, क्योंकि टोटल जो स्टाफ है वो कितना है, 500 है। 500 में से 290 क्या है, शादीशुदा है, मैरिड है। और अनमैरिड कितने रहेंगे, तो अनमैरिड इसमें से इसका डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आएगा, 0, 1, 210। तो कोई 210 है 500 पे, तो 100 पे कितना, यहाँ से आ जाएगी अनमैरिड की परसेंटेज। तो कितना आएगा, 5 4 20, 5 2 10, तो 42% जो स्टाफ है वो अनमैरिड है। ये तो था इस क्वेश्चन का डिटेल। अब मैं इसका थोड़ा सा शॉर्टकट बताता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ शॉर्टकट होगा कैसे। मैंने अभी मान लिया फीमेल 200 है, मेल 300 है, तो 70% जो फीमेल है वो मैरिड है, तो 30% क्या होगी, अनमैरिड होगी। तो मैं इसका खाली सीधा 30% निकाल दूंगा,
मेल 50% मैरिड है तो 50% क्या होंगे, अनमैरिड होंगे। और क्वेश्चन में अनमैरिड ही पूछा है तो उनकी डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। 200 का 30% होता है 60, और 300 का 50% होता है 50, 150। तो 60 अनमैरिड है इधर, 150 इधर भी अनमैरिड है, तो 210 टोटल अनमैरिड है। 210 अनमैरिड है किस पे, 500 पे, तो 100 पे कितना। तो इसको सोल्व करने पे कितना आएगा, 42%। 42% जो है अनमैरिड है। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन कह रहा है 74 क्वेश्चन कह रहा है 50% ऑफ ए नंबर व्हेन एडेड टू 50 इज इक्वल टू द नंबर इज। क्वेश्चन कह रहा है कि 50% नंबर एडिड करा जाता है 50 के इक्वल आता है वो। तो मान लेते हैं x का जो 50% है उसमें अगर हम 50 ऐड करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है ना, जो ओरिजिनल नंबर है वही आ जाता है रिजल्ट में। जो या जिसके जो ये इक्वल है वो किसके बराबर आ रहा है, नंबर के बराबर आ रहा है। तो नंबर क्या है हमारे पास, x है। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है बेहद आसान। कैसे आसान है, x गुना 100%, 50%, तो x गुना 50%। क्यों ऐसे आया, यहाँ पे आएगा x गुना 100%, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो x गुना 50% आएगा। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75। ये कह रहा है 83 से 1/3 ₹90 इज इक्वल टू 60% हो। ये कह रहा है 83 से 1/3% जो है 90 रुपये का, 83 से 1/3% है ये। ठीक है जी, और जो ये बराबर है ना, ये 60 रुपये के बराबर, 60% के बराबर है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मैं इसके साथ क्या नंबर लूँ कि इसको सोल्व करने पे आ जाए। तो मान लेते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई में x है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो 83 से 1/3% की फ्रैक्शन होती है 5/6 गुणा में 90 बराबर 60% की फ्रैक्शन 3/5 गुणा में x, और x की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है जी, तो ये कितने पे जाएगा आपको पता है, 30 पे जाएगा। ये कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा। 5 5 5 125। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 125 आ जाएगी, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। ठीक है ना जी, 125। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, और मैंने PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सारे इसमें परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। बाकी के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।